शुगर के मरीजों के लिए हम लेकर आए हैं एक खुशखबरी, एक लेटेस्ट स्टडी जिसमें ये बताया गया है कि शुगर पे काबू पाना अब आसान है या शुगर की जो रिमिशन है वो मुमकिन हो गई है और इसका इलाज जो है वो अब मुमकिन हो गया है। आपने खुराक में बैलेंस मील रखना है, हर वो चीज़ जो तेज़ी से शुगर बढ़ाती है वो आपने बंद कर देनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करना है, प्रोसेस फूड को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन डायबिटीज़ जब डायग्नोस होती है या तशख़ीस होती है, आपको पता चलता है कि आपको अब शुगर हो गई है, तो सबसे पहले ज़हन में 1 से 2 बातें फ़ौरन आती हैं कि क्या अब ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी या मैं शुगर को कभी ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं। तो अक्सर लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे मैसेजेस आते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि शुगर कभी ख़त्म हो सकती है या नहीं। अक्सर बच्चे जो कि शुगर का शिकार हो जाते हैं 3 साल 4 साल की उम्र में और उनकी माएँ, उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब हमारे बच्चे की जो शुगर है वो कभी ख़त्म हो सकेगी या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि एक लेटेस्ट स्टडी जिसमें ये बताया गया है कि शुगर का इलाज मुमकिन है, लेकिन कैसे? क्या ये भी कोई मिथ है या रियल फैक्ट है? लेटेस्ट स्टडी हमें क्या कह रही है और कहाँ से आई है ये स्टडी, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आप भी इस वीडियो को जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये शुगर का खात्मा कैसे पॉसिबल है या मुकम्मल इलाज कैसे पॉसिबल है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से सुन रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुगर के मरीजों के लिए हम लेकर आए हैं एक खुशखबरी, एक लेटेस्ट स्टडी जिसमें ये बताया गया है कि शुगर पे काबू पाना अब आसान है या शुगर की जो रिमिशन है वो मुमकिन हो गई है और इसका इलाज जो है वो मुमकिन हो गया है। क्या ये बात है? क्या ये फसाना है? क्या ये हकीकत है? सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हम जिस शुगर की बात कर रहे हैं वो शुगर है टाइप 2 डायबिटीज़। हम उस शुगर की बात नहीं कर रहे जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, हम उस शुगर की बात नहीं कर रहे जो बच्चों की है और इंसुलिन पे वो सारी ज़िंदगी हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ये जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये बताती है कि अगर आपकी जो शुगर है उसको कम अरसा हुआ है, 3 से 5 साल का अरसा अगर आपको हुआ है और अगर आपकी शुगर मोटापे की वजह से है, उन लोगों को ख़ास तौर पे हिट किया है डायरेक्ट स्टडी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का जो लेटेस्ट हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, उसमें बेसिकली 3 स्टडीज़ को सामने रखा गया है। एक है लुक अहेड स्टडी, एक है डायरेक्ट स्टडी और एक है आपके पास दूसरी स्टडी आ जाती है जो कि डायाडेम स्टडी कही जाती है। उनके मुताबिक कहा यह जाता है कि अगर आपकी डायबिटीज़ वज़न बढ़ने की वजह से हुई है, अगर आपको मोटापा है, अगर आपने अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर वो तब्दीलियाँ लेकर आए, जो कि हम बताते हैं वो तब्दीलियाँ लेकर आए और अपना जो वज़न है उसको कम से कम 10 टू 15% 10 से 15% अगर आपने अपना वेट लॉस कर लिया, कम से कम भी अगर 2 से 3 साल के अरसे में अगर आपने अपना वज़न कंट्रोल कर लिया और साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल तर्ज़ ज़िंदगी में खातिर ख्वाह तब्दीली लेकर आ गए, तो आपकी जो डायबिटीज़ जो कि जिसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 5 साल से कम हुआ है, वो रिमिशन में चली जाएगी। अब ये जो रिमिशन का जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। याद रखिए कि शुगर की जो बीमारी है वो रिवर्सिबल नहीं होती बल्कि रिमिशन में चली जाती है। यानी कि आपकी जो HbA1c है वो अगर अगले 3 महीने तक आपको शुगर की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका HbA1c 6.5 से नीचे आ जाता है और आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी है, तो हम उसे कहते हैं कि आप रिमिशन में चले गए, यानी कि अब आपकी शुगर कंट्रोल हो गई है और आप सेफ ज़ोन में चले गए हैं कि आपको शुगर की वजह से अब पेचीदगी नहीं हो सकती है। तो बेसिकली जो लेटेस्ट स्टडी है उसमें यही बताया गया है
कि शुगर अब रिमिशन में चली जा सकती है, कंट्रोल हो सकती है, आप बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने अपने वज़न पे जो काबू पाया है, उसको आप कंट्रोल रखेंगे। आपने जो वज़न के लिए जो लाइफ़स्टाइल अपनी ज़िंदगी में चेंज की है, हम अक्सर हमारे पेशेंट्स हैं, इस वक़्त आज हमारे पास बहुत बड़ी कैटेगरी डायबिटीज़ टेलीकेयर पे मौजूद है, जो कि बगैर मेडिसिन के शुगर का इलाज करने में कामयाब हो गए हैं। 3 महीने का अरसा दरकार होता है कि अगर आपने 3 महीने तक बगैर दवा के अपनी HbA1c को कंट्रोल रखा और उसके बाद भी आप जो है वो अपनी लाइफ़स्टाइल के थ्रू डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं, तो फिर आप कहलाते हैं कि आप रिमिशन फ़ेज़ में। और ये जो रिमिशन है, इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर इन द सेफ ज़ोन। अब आपको डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती हैं। तो मोटापे को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, तर्ज़ ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लानी हैं। रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, वॉक होगी, ब्रिस्क वॉक होगी, जिसमें आपका दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपको पसीना आएगा और आपको लगेगा कि आपके जो पट्टे हैं वो हरकत में आए हैं। दूसरी क्या चीज़ है कि आपने खुराक में बैलेंस मील रखना है। हर वो चीज़ जो तेज़ी से शुगर बढ़ाती है, वो आपने बंद कर देनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करना है, प्रोसेस्ड फूड को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। कुदरती चीज़ें आपने खानी हैं, होल ग्रेन आइटम यानी कि अनाज से बनी हुई चीज़ें खानी हैं, अनाज को रिफाइंड ज़्यादा नहीं करना है। आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। लीन प्रोटीन का इस्तेमाल यानी कि दस्ती के गोश्त, दालों का और बीन्स का इस्तेमाल रखें। इसके अलावा फलों के जूस से, कोल्ड ड्रिंक से, चीनी या चीनी से बनी हुई ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर आपने ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपना लीं, तो यकीन करें वो तमाम लोग जिनको अर्ली स्टेज डायबिटीज़ है, 3 साल से या 5 साल से कम दौरानिया है डायबिटीज़ का, आप बहुत जल्द रिमिशन में चले जाएँगे। इस हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या हमारे डायबिटीज़ टेलीकेयर प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर रिमिशन फ़ेज़ में चले जाएँ, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें या डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद डायबिटीज़ टेलीकेयर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लीजिए, क्योंकि हमें बनाना है अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।